तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। रूस और बेलारूस के युद्ध के बीच कीव से करीब 12,000 भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी में सभी को मंगलवार को ही कीव खाली करने के निर्देश दिए गए थे। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने मिसाइल से अटैक किया है, जिसमें कई मौतों की आशंका। एयर स्ट्राइक के बाद यूक्रेन के खार्किव शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 28 फरवरी को रूस और यूक्रेन की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद रूसी मीडिया ने मंगलवार को जानकारी दी। 2 मार्च को यूक्रेन और रूस के बीच दूसरे दौर की बातचीत होगी। यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रूसी बमबारी में युवक की जान गई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी बमबारी में यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पिता से बात की। प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी के बाद परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। यूक्रेन में रूसी गोलीबारी में मरने वाले भारतीय छात्र का पता कर्नाटक का है। कर्नाटक का रहने वाला यह छात्र था। 21 साल के छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए गहरा दुख जताया। साथ ही लिखा कि केंद्र सरकार जल्द सभी छात्रों को सुरक्षित वतन वापस लेकर के आए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। यहां पर मंत्री शेखावत ने कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों को देश लाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों पर विरोध की सुर जारी है। ममता वशिष्ठ ने महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर उन्होंने दी है। नियुक्ति के फैसले पर ममता ने सवाल भी उठाए हैं। राजनीतिक नियुक्तियों पर विरोध के सुर जारी है और नियुक्ति मिलने पर सुशील आसोपा ने अपनी नाराजगी जताई है। राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की। कार्यक्रम में साहित्य, कला, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, समाज सेवा, पत्रकारिता, चिकित्सा समेत विभिन्न प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बीजेपी को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में जुटे और इसी के तहत जालोर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 68 लाख से ज्यादा का चेक प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंपा है। रीट और बेरोजगारी को लेकर के सीजे अकील कुरैशी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जब तक बेरोजगारी का मसला हल नहीं होता है, मृत्यु दंड भी दे दो तब भी नहीं रुक सकते पेपर लीक जैसे मामले। सिरोही के मंडार थाना पुलिस ने एक रोडवेज बस में तलाशी के दौरान एक व्यक्ति को करीबन 1 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ पकड़ा है। कोटपुतली के शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे कंटेनर लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और लूट के कंटेनर को बरामद कर लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। अजमेर के रामगंज थाना इलाके स्थित जवाहर की नाली क्षेत्र में कॉलेज की छात्रा ने फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पोखरण के नाचना थाना इलाके के बाहला गांव में एक पेट्रोल पंप पर 2 हथियारबंद लुटेरों ने लूट की कोशिश की और सेल्समैन पर हमला करके फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। चूरू जिले के रतन नगर थाना इलाके के गांव सहनाली चोटी में एक सौतेले पिता पर 1.5 साल के बच्चे की हत्या कर दफनाने के आरोप लगे हैं। गांव के प्रेम प्रकाश और अन्य ग्रामीणों ने सौतेले पिता समेत मां और दादा के खिलाफ केस दर्ज करवाया। प्रतापगढ़ की धोलापानी थाना पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की कीमत का 30 क्विंटल डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली के काला डेरा थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा की कनवास थाना पुलिस ने अवैध बजरी का परिवहन करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस की टीम ने आरोपी के कब्जे से बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। झालावाड़ जिले में एक ही समुदाय के 2 परिवारों के बीच आपसी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर में मंगलवार को राजस्थान परिवहन निगम बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के भैंसेना के पास पूरे गांव में मंगलवार को एक परचून की दुकान की दीवार गिर गई, जिसमें 3 मासूम समेत दुकान मालिक महिला दबकर के गंभीर रूप से घायल हुई हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया।
महाशिवरात्रि के मौके पर प्रतापगढ़ में निकली शाही सवारी के दौरान प्रवेश द्वार पर बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। दौसा के मंडावर के समीप हल्देना फाटक के पास रेल लाइन पर पार कर रहे भेड़ों का झुंड ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसमें 30 से ज्यादा भेड़ों की मौत हुई है। जयपुर में अजमेर रोड पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया। जयपुर में रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारी लंबे समय से 7वें वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं। करौली के हिंदौन हमवा सड़क मार्ग पर एक वाहन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाकर के प्रदर्शन किया। पुलिस ने समझाइश कर इस जाम को हटवाया। दौसा के महवा हिंदौन मार्ग पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ता जाम करके आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की। तो राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय पर्यावरण, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। सांसद ने विभिन्न उद्योगों की ओर से स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दिए जाने को लेकर चर्चा की। जयपुर में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने यूडीएच एलएसजी की समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने दोनों विभागों के कामकाज को लेकर के जानकारी ली। कोटा में बीजेपी नेता की पीट-पीटकर हत्या के मामले में एक इनामी बदमाश समेत 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। उदयपुर के हाथीपुल थाना पुलिस ने एप्पल कंपनी का बिजनेस करने का लालच देकर 2.25 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार समेत बालाजी के दर्शन किए। उनके रोक लगा। यूपीएससी चेयरमैन के मंदिर में पहुंचने के बाद पुजारियों ने चोले का टीका भी लगाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी के तहत प्रमोशन की मांग को लेकर के 16 दिनों से तकनीकी कर्मचारी इंटक संगठन के नेतृत्व में सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हैं। कोटा में महाशिवरात्रि का पर्व और इस दौरान 40वां हाड़ौती केसरी दंगल और रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। बूंदी में गैंडोली इलाके में बाड़े के विवाद के चलते गुर्जर समाज के 2 गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों गुटों के 8 लोग घायल हो गए। नागौर पुलिस ने अफीम की अवैध खेती के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अफीम की अवैध खेती के पौधे और डोडा चूरा जब्त किया गया, जिसका वजन 52 किलो है। साथ ही एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। नागौर के लाडनू थाना पुलिस ने जुआ सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 20,600 रुपए जब्त किए गए। छोटी सादरी शहर के शिवाय ग्रुप की ओर से महाशिवरात्रि पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। नागौर के श्री बालाजी क्षेत्र में 2 दिन पहले घर में हुई 3 लाख की ज्वेलरी चोरी मामले का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत कोटा को जयपुर से 17,740 डोज कोवैक्सीन की मिली है और एक दिन अवकाश के बाद आज कोटा जिले में 360 जगहों पर टीके लगाए जाएंगे। कोटा में पल्स पोलियो अभियान के तहत बूथों पर पोलियो रोधी खुराक पीने से छूटे बच्चों को चिकित्सा विभाग की टीमों ने घर घर जाकर के दवा पिलाई। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि टीमों ने कई घरों में दस्तक दी और बच्चों को दवा पिलाई। महाशिवरात्रि के मौके पर आवा प्रतापगढ़ जिला परिषद से निकाली गई शाही सवारी में भूतों की बारात पूरे शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। शहर के किला परिसर से शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर के गुजरी, जिसमें भूतों की बारात का नृत्य देखा वो अभिभूत हो गया। तरह तरह के स्वांग धरे हुए लोग यहां पर भूत बने हुए नाचते हुए दिखाई दिए।